हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखिए, बहुत समय पहले मैंने कह दिया था, आपको याद होगा कि 19,000 क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, याद है? कितनी बताई थी ना जी? 75%। और 20,000 की मैंने बोला था मोटा मोटा 50%, राउंड फिगर्स बोली थी। हालांकि मैं चाह रहा था 19,000 के लिए 80% बोलना और 20,000 के लिए 55-60 के बीच, लेकिन फिर वो राउंड नहीं रहती तो याद नहीं रहता है। तो मैंने इसलिए कहा था 19,000 की प्रोबेबिलिटी 75% है और 20,000 की प्रोबेबिलिटी 50% है। और अगर आप देखेंगे जिस तरह से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन चल रहा है, मुंह से एक ही आवाज़ आती है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तूने कर दिया इतना बड़ा कमाल। देखिए, आज अगर बाजार को देखेंगे तो बाजार ने हाई बनाया 18,641 का। अब देखो 350 पॉइंट ही रह गए 19,000 से। अब यहाँ से 19,000 काटने की प्रोबेबिलिटी 75% है, 20,000 भी काट सकता है 50% चांस है। लेकिन हो सकता है कि बाजार कहीं से वापस आ जाए। तो ये नहीं सोचना 19 का है तो 19 है, 20 का है तो 20 है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पत्थर की लकीर हो गई, जैसे ऑपरेटर मेरी बात सुन के ही सारे फैसले लेगा। अब जिस तरह से बाजार भाग रहा है, इसमें समस्या क्या आती है, आज मैं उसका आपसे चर्चा करूंगा। इसमें समस्या यह आती है कि अच्छे शेयर सस्ते रेट पे निकल जाते हैं जब बाजार बहुत तेज होता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मेरा जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग लगभग 94 रुपये का निकल गया, वो 103 पहुंच चुका है। बड़े शेयर मतलब लगभग 18,000 शेयर निकल गए। 18,000 को 5 रुपये से भी मल्टीप्लाई करो तो 90,000 बनते हैं, यानी 90,000 और मिल सकते थे, पर वो निकल गए। अफसोस नहीं है क्योंकि कई सारी पुट्टे इन द मनी हो चुकी हैं। इफेक्टिवली तो मुझे करीबन उसमें मैंने क्या रेट बताया, 94 बताया ना, करीबन 110 रुपये के आसपास बिके होंगे मेरे, क्योंकि कई बार पहले कॉल पुट OTM हो चुकी हैं। मतलब एक समस्या बता रहा है, ऐसी मेरे साथ ना एक बार उसमें हुआ था इन्फोटेक में। इन्फोटेक मैंने लिए थे बाजार से 950 रुपये के आसपास, तब उसका बायबैक था, फिर बोनस आ गया, तो इफेक्टिव कॉस्ट मुझे इन्फोसिस की पड़ी थी लगभग 450। बायबैक का तो प्रॉफिट हटा दो, बाकी जो बचे थे 450। 450 से भागना शुरू हुआ, मैं 750, 800, 850 पे निकल गया। वो भाई साहब 2,000 रुपये चला गया था, 1850। और मैंने फिर उसको खरीद बेच करता करता 1500-1600 के लपेटे तक काम किया, उसके बाद मेरे भी हाथ से वो सारे ही निकल गए। अब फिर से मैंने एक्यूमुलेट करने शुरू किए, तो होता क्या है कि सारे के सारे लॉट निकल जाते हैं। हालांकि तब मैं एक स्मॉल इन्वेस्टर था। इन्फोसिस में जरूर मेरे पास उस ज़माने में भी करीबन 6-7 लॉट थे, लेकिन अदरवाइज मेरे पास एक शेयर में 1 या 2 ही लॉट होते थे। अब तो जैसे आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आपको ये लाइव डेमो देने के चक्कर में मेरे पास काफ़ी होल्डिंग हो गई। रिलायंस में मेरे पास करीबन 10 लॉट हो गए थे, 8 लॉट, 2 तो निकल गए, अब 6 लॉट रह गए थे। आज मैंने रिलायंस की 2 कॉलें 2500 वालों को करीबन 9,500 के लॉस पे, 10,000 ही मान लीजिए लॉस पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये निकल जाएंगे हाथ से। 9,500 कह लो, मैडम कह रही 9,450 भाई, 9,500 कह लो, उसमें क्या है। तो 9,500 के लॉस पे 2 लॉट मैंने प्रोटेक्ट कर लिए, मैंने उनको स्क्वायर ऑफ कर दिया। हालांकि उसमें मेरी बड़ी सारी पोजीशन है, आप उसका लाइव डेमो देख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे रिस्क को, रिवॉर्ड को, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। उसमें अभी भी मैंने 2500 की पुट्टे बेची हुई हैं, 2400 की बेची हुई हैं, शायद 2200 की तो स्क्वायर ऑफ कर ली, एक आध 2300 की भी हो सकती है। इसके अलावा मैंने 2400 की कॉलें अभी भी 2 बेची हुई हैं। तो अब जैसे रिलायंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिलायंस की ना बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं, कई चीज़ें ना मैं ऑन द ग्राउंड टेस्ट करता हूँ। मैं रिलायंस के स्टोर में गया, डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवड है। और मैं हमने रिलायंस जियो का जो वो है ना, कौन सा वाला है, जियो सिनेमा पे गया, बिल्कुल बेकार लगता था मुझे। भाई साहब उसका उन्होंने सब्सक्रिप्शन कर दिया 999 रुपये पर ईयर, और उसमें पता नहीं क्या करा और प्लेटफॉर्मों से जोड़ दिया है, जैसे वूट से भी जोड़ा हुआ है, उनके एपिसोड्स भी वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, कुछ फ्री रखे हुए, कुछ के पैसे ले रहे हैं। तो और पहले ये चलता था, मज़ा नहीं आता था, अब तो बड़ा स्मूथ चल रहा था। नहीं, आज भी बड़ा स्मूथ चला है। हमने 2-4 पिक्चरें वहाँ देखी, जैसे मैं बताऊँ, अभी विक्रम वेदा देखी, भेड़िया देखी, जो एक नई पिक्चर आई है, उसका भी अभी बताओ। और कौन सी देखी? बच्चों को बताना होता मैडम, ऐसे सुस्ती ना दिखाओ, थक गई है मैडम। आज एक्चुअली सुबह भी मैंने वो नहीं डाला था बाजार, सुबह आज थोड़ा सा मैं अपने दिल्ली वाले घर चला गया था, तो वहाँ पे थोड़ी सफाई के लिए किसी को बुलाया हुआ था, तो
तो फिर बिजी हो गया। हालांकि मार्केट तेज़ थी, उन्होंने मार्केट में काम तो करना ही था, पर अपने रिलायंस की 2 कॉलें मैंने स्क्वेयर ऑफ करके 500 शेयर रिलायंस के बचा लिए। मैंने कहा यार रिलायंस के मेरे पास अब सिर्फ 1500-1600 शेयर रह गए, और 1500-1600 तो नहीं, हाँ 1500-1600 ही कह दो, 1500-1600 है जी मैम। कितने? मैम तो बैठ बड़ी सो रही है, झपकी ले रही है। तो 1600 होंगे, 1700 होंगे, ऐसी है। तो मैंने कहा यार 4 लॉट और निकल जाएंगे, फिर बहुत थोड़े रह जाएंगे। 1500-1600 नहीं से 1400 है, 1400 है। तो मैंने कहा यार 4 लॉट निकल जाएंगे, तो 400 शेयर सारे रह जाएंगे। 2 मैंने प्रोटेक्ट किए। मैंने कहा 500 भाई मौका देख के इनकी कॉले पुट्टे बेचूंगा, इनको इसको लॉन्ग करूँगा, शॉर्ट नहीं करूँगा मैं। रिलायंस मैंने मन बना लिया लॉन्ग। अब देखो मेरे पास मुश्किल से 200-300 शेयर थे टाटा पावर के। मैं खरीदता गया, करीबन मैंने उसके शेयर कर दिए 9-10 हज़ार, 10,000 से ऊपर ही है, 11,000 के आसपास। अब 2 लॉट निकल जाएंगे 7,500 के। एक मैंने बेची थी 200 की कॉल, एक बेची थी 205 की, दोनों ITM हो गई, 213 बिक गए मेरे। 2 लॉट निकल गए टाटा मोटर्स के, उसके मेरे पास 8-9 लॉट थे। 1 लॉट मैंने अभी पकड़ा है, अभी 4 कॉलें बिकी हुई हैं, तो ये 4 को लॉट और निकल गए तो उसके भी 4-1 रह जाएंगे। तो ये समस्या आती है भागते बाजार में, आपके हाथ से सारे शेयर निकल जाते हैं। तो भागते बाजार में आपको उतना ही लॉन्ग करना चाहिए जिससे नहीं लॉन्ग और शॉर्ट, जिससे आपके सारे शेयर ना निकले, और बीच बीच में वापस लॉन्ग कर लेना चाहिए। इस बार मैंने अच्छे लाइव डेमो दिखाए अपने व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को, यूट्यूब के। मैंने महंगे रेटों पे शेयर्स को लॉन्ग किया। बच्चे कह रहे थे सस्ते पे नहीं किया, मैंने सस्ते पे भी किया था और महंगे पे भी करा। क्यों? सारा निकल जाएगा। इसी चक्कर में वेदांता को मैंने काफ़ी कम बार कॉलें बेची हैं। मुझे लगता साला भागेगा तो निकल जाएगा। वेदांता में तो कितना डिविडेंड आ गया। अभी भी वेदांता मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, 12-13 हज़ार पड़े हैं, अभी मैंने खरीदे थे काफ़ी पीछे। तो अब वेदांता का आ रहा है 18.5 रुपये का डिविडेंड। अगर 18.5 डिविडेंड है और 10,000 शेयर भी पड़े हैं मेरे पास, कितने हो गए जी? 1,80,000। हाँ 1,80,000 का डिविडेंड आ जाएगा। मतलब वेदांता में बस काफ़ी बड़ा। एक अकाउंट में बताता हूँ, ये दूसरे पे ना, दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना ये वीडियो की, तो वो देख नहीं पाता मैं। इसके बताता हूँ आपको वेदांता के कितने पड़े हैं मेरे पास। 4,960 तो यहीं पड़े हैं, ऐसे ही उधर पड़े होंगे। तो चलो 8,000 भी पड़े होंगे, मैं कहता हूँ 8,000 भी पड़े हो तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर लो 18 रुपये से, अच्छा खासा डिविडेंड आ जाएगा है। हाँ मतलब 1 लाख से ऊपर का डिविडेंड आ जाएगा। अब ऐसे शेयरों में डिविडेंड आता रहे तो दाल रोटी तो निकल जाती ना भाई साहब घर की। तो मेरा टारगेट ये है कि इतना सारे शेयर्स होंगे, इतना पोर्टफोलियो कि डिविडेंड से ही सारे घर के खर्चे निकल जाए। कहते हैं रिटायरमेंट तो डिविडेंड से हो जाए, तो वो हो भी जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उतना डिविडेंड मेरे पास साल का आ जाता है, 12-15 लाख रुपए तो आ ही जाता है, मेरे घर खर्च जितना तो आ ही जाता है। मैडम को दिक्कत नहीं देता मैं। ये मतलब वो बता रहा हूँ खर्चे जो, खर्चा ऐसे 1 लाख रुपए महीना नहीं है, वो डेफिनेटली ज़्यादा है, मैं बोल गया, क्योंकि विला की मेंटेनेंस है, बिजली का बिल है, यही बहुत हो जाता है। फिर और गाड़ी का डिप्रेशन, मतलब खर्चे तो है यार, ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी टारगेट है मेरा कि भाई 2-2.5 लाख रुपए डिविडेंड आ जाए। हालांकि उस टारगेट में मैं पहुँच नहीं पाया हूँ, पर इस टारगेट को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया भागते बाजार में माल को इतनी तेज़ी से शॉर्ट मत करना कि सारा माल सस्ते रेट पे निकल जाए और बाजार वहाँ से दुगना तिगना हो जाए और आप देखते रह जाओ। ये क्या हुआ? जिस तरह से कोविड में बाजार 7.5 आया था ना, इसी तरह से कभी कभी बाजार भागता है। 7.5 से भाग के 15 भी गया था, डबल ही हो गया था। ऐसे डबल तो मौके कम आते हैं। 25%, 30% का राइज आया था इंडेक्स लेवल पे। इंडेक्स पे 25% का राइज हो तो शेयर में 50 से 100% का राइज हो जाता है। तो आदमी दुखी होता है, यार मैं निकल गया। एक्चुअली थका देते हैं, इतना थका देते हैं कि आदमी कहता है शेयर बेचो। तो ये मैंने आपको आज सबसे बड़ा लेसन दिया कि शेयर बाज़ार में जब बाज़ार तेज़ी के दौर से गुजर रहा हो, मंदी का दौर काफ़ी देख चुका हो, तो आपको सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये लेना है कि आपके सारे शेयर सस्ते रेट पे ना निकल जाए। जब बाज़ार भागता है तो ऐसे नए नए मुकाम दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे में वो शेयर पकड़ो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि बारी बारी से कहते हैं ना, इसका मेरा नंबर आएगा, ये भी भागा जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, कब तक नीचे रहेगा, ये वाली बात हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चर्चा के साथ मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। हालांकि हर कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, यही एक अजीब सी प्रॉब्लम है।
ग्रीड हल्का सा गिरा है आज, अगर आप देखेंगे 69.05 के लेवल पर आ गया। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स में आजकल मज़ा नहीं आता क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेबल है। ये देखो बिल्कुल स्टेबल है, ये बिल्कुल स्टेबल है, ये भी बिल्कुल स्टेबल है और ये भी बिल्कुल स्टेबल है। हालांकि कोई इंटरनेशनल इंडिकेटर में खास फर्क नहीं है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे ना के बराबर। एफआईज ने अगर आप देखेंगे कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करी है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बेचे और स्टॉक फ्यूचर बड़े बढ़िया से प्लस किए और डीआईज भी खरीद रहे हैं। ये खास दौर चल रहा है। मैं आपको पिछले 4 दिन का डाटा दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। एफआईज भी खरीद रहे हैं, डीआईज भी खरीद रहे हैं। ऐसा आपको कम देखने को मिलता है। याद हम सदा कहते थे एफआईज खरीदते हैं, डीआईज बेचते हैं, एफआईज बेचते हैं, डीआईज खरीदते हैं। क्या इनकी सेटिंग होती है? इस बार देखिए दोनों खरीद रहे हैं। ये बता रहा है बाजार का मोमेंटम कि बाजार में कुछ है। अब अगर दोनों भाई खरीद रहे हैं मिलके एफआईज और डीआईज, तो बेच कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है। और जब रिटेल इन्वेस्टर बेचता है ना तो सस्ते रेट पे माल निकल जाता है, फिर बाजार बहुत गर्म कर दिया जाता है। आज देखो ना, आज 2600 करोड़ की नेट खरीदारी है, कल 2200 करोड़ की थी, उससे पहले 1000 की थी, उससे पहले 1500 करोड़ की थी। माल बेच कौन रहा है? एफआईज डीआईज तो दोनों प्लस कर रहे हैं, रिटेल बेच रहा है। रिटेल को लग रहा है बहुत बढ़ गया, अब गिरेगा, अब गिरेगा, सारा माल निकाल देंगे उसका, फिर यहाँ से खींच देंगे, रिटेल इन्वेस्टर जो है ठुक जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर ठुकने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब एफआईज की लॉन्ग देखिए, इंडेक्स में 60 है, स्टॉक में 54.42 है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, 31 मई था जब 56 58 थी, उसके बाद अब है ये 31 मई कौन सा है? इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। 31 मई के बाद 19 सितंबर भी आ रहा है, 3 अक्टूबर भी आ रहा है। यानी इतनी लॉन्ग पिछले साल थी, अब जाके वो लॉन्ग पे आ रहा है उस लेवल पे। यानी बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है जिसका बस आपको पता नहीं है। आज देखो बाजार कितना मतलब ऊपर नीचे रहा। कल बंद हुआ था 18,500 के लिमिट में, कल का मतलब फ्राइडे को। आज 100 पॉइंट के आसपास की गैप है वो अपनी, खुलते ही आज का पीक 18,641 का। फिर बॉटम भी बनाया 2 बार, आज 3 बार लगभग बॉटम बनाया 18,551 के बाद, और 2 बार तो पीक के पास गया है 18,641, फिर अल्टीमेटली बढ़ता हुआ। हालांकि आज का जो नीचे का तो फ्लैट है, ऊपर का डाउन है, वेज सा बन रहा है। तो एक करेक्शन आ सकती है क्योंकि बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के। आज की कैंडल वैसे भी गैप अप हुई है काफ़ी ज़्यादा, उसने एक गैप दे रखा है, तो एक करेक्शन तो बनती है। अब देखो आज जो भागा M&M भी मेरा सारा निकल गया। मैंने पीछे इसकी 2 पुट्टे बेची थी 1200 रुपये की, मैंने कहा इन द मनी हो जाएंगी, चलो शेयर ले लूँगा, नहीं हुई, भाग्य खराब था। जबकि साले शेयर बिक गए थे 1200 के नीचे, एक्सपायरी के बाद 1200 से ऊपर हो गई। तो एक लेसन यहाँ भी मिलता है। कितने सारे लेसन देता हूँ कि जब कोई शेयर अच्छा लगे ना, पुट इन द मनी हो रही, तो ये मत सोचो वो इन द मनी लास्ट तक हो गई, बीच में कुछ शेयर ले लो। हालांकि मैंने खरीदे इसके शेयर कुछ, पर बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाया। तो खैर बात ये, पैसे की भी लिमिटेशन हो, तो इस महीने पैसे इसलिए बच गए। उसमें भी बचे क्या है, सारे मैंने रिवर्स शेयर खरीद लिए, मैंने LNT खरीद लिए 2 लॉट, आपको पता होगा, बचा कुछ नहीं है, 8-9 पैसे 10 पैसे के करीब बचे हैं बस। पर अब फिर इस महीने भी इन द मनी होता लग रहा है माल, तो बच जाएगा काफ़ी। अब टाइटन कंपनी देखो, टाटा स्टील देखो, कोल इंडिया देखो, SBI लाइफ, हिंडाल्को, SBI, ये सब भागे आज। और बढ़त देखो अच्छी थी, M&M में तो 3.25% की थी, टाइटन में 2.5% की थी। गिरने वाले में ONGC, पावर ग्रिड, HCL, डिविज लैब, मारुति सुजुकी, BPCL, विप्रो। मारुति के साथ भी यही हुआ। मैंने इसकी 8,000 की पुट बेची थी एक बार, तो इन द मनी हो गई थी 8500 की। उसको मैंने प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ करके 8,000 की बेच दी, 79 की बेच दी, 78 की बेच दी, सारी OTM हो गए, प्रॉफिट आ गया। पर मैंने इसके शेयर नहीं खरीदे, अभी हो गए 9400। ये फिर वो एक मैं बता रहा हूँ 8500 की, ऐसी बजाज फाइनेंस के साथ हुआ। बजाज फिनसर्व के मैंने 2 लॉट उठा लिए थे। तो एक लर्निंग मैंने और फॉलो की है, जो मैं इस बार भी कर रहा हूँ, कि अगर मेरी पुट इन द मनी हो जाती, मैं डरता नहीं, शेयर खरीद लेता हूँ। ऐसा मैंने करा इन्फोसिस में। इन्फोसिस मेरी 1300 की पुट इन द मनी थी, पर मैंने बहुत सारे शेयर 1240, 1245, 1250 पे खरीदे। अब इन्फोसिस 1300 से ऊपर हो गया। अब इन्फोसिस की मैंने 2 कॉलें बेची हुई है 1300 की, एक पुट बेची हुई है 1200 की, 1100 की पुट्टे में। उसको देखूंगा कल, मैं वेट करो डिविडेंड की। उसमें ना 17 रुपये का डिविडेंड है। मतलब आज की वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक है, अगर आप पकड़ना चाहो। 17 रुपये की उसके अंदर वो है इन्फोसिस में, वो डिविडेंड आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जो है फिर देखूंगा इस पर क्या करना। तो मैं उसका वेट कर रहा था कि एक करेक्शन तो आए डिविडेंड की वजह से।
देखो आज की कैंडल में देखो कितनी ऊपर गई है, गैप छोड़ दिया है। तो एक बार तो बाजार इन्होंने फुल टॉस गर्म कर दिया, देखो बोलिंजर बैंड को भी पार कर गई है आज की कैंडल। और जो बियरिश क्रॉसओवर था उसने आज बुलिश क्रॉसओवर बना दिया और RSI ओवरबॉट जोन के अंदर जस्ट एंटर किया। 70 से शुरू हो जाती है ओवरबॉट जोन और 80 पे एक्सेसिव ओवरबॉट हो जाती है। हालांकि कई लोग 80 को ही मानते हैं ओवरबॉट जोन, पर 80 क्या है, एक तरह से अपर लिमिट है वो ओवरबॉट जोन की, 70 स्टार्टिंग है। तो ओवरबॉट जोन में फिर से हमारा RSI एंटर कर गया। हालांकि इसमें बाजार मौके देगा और मैं तो ये करूँगा, जो मैं बोलता जा रहा हूँ डिप पर खरीदारी, मैं फिर नेट खरीदारी करूँगा अच्छे शेयर। हालांकि इसमें रिस्क होता है। मैडम मुस्कुरा रही है कि सर इस पर काफ़ी बुलिश हो गए। अब रिस्क तो होता है यार, बेरिश होता हूँ तो भी मैं बेरिश भी काफ़ी हो जाता हूँ। आजकल मार्केट के हिसाब से मूड माहौल बनाता हूँ। आज देखो जो किस तरह से कांड हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पुट राइटर्स, पहले कॉल राइटर्स देखो कम हो गए, काटे मतलब कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए। अब यहाँ से बढ़ने शुरू हुए कॉल राइटिंग इधर से 18,600 से, तो यानी 18,600 के नीचे तो पुट कॉल राइटर्स हो भी छोड़ चुके हैं। अब पुट राइटर्स देखो कहाँ से बढ़े, 18,700 पे भी बढ़े, 18,600 पे भी बढ़े, 18,500 पे, इस पे हल्के से कम हुए, प्रॉफिट बुकिंग है, इस पे बढ़े, इस पे कम हुए। यानी पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे कम हुए, ऊपर पे बढ़ गए, यानी वो अपने प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ रहे हैं। पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस है कि बाजार को मार देंगे, पंजाबी में कहते हैं मार देंगे। लेकिन मंथली वाली वही है, अगर आप देखेंगे 18,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 19,000 पे कॉल राइटिंग। तो हो सकता है बाजार अभी चढ़े और मंथ में आते आते थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि इस बार तो मंथ की शुरुआत ही तेजी से हुई है ना, नए मंथ की। फ्राइडे से भाग रहा है बाजार, अगर आप देखेंगे PCR देखो बड़ा अच्छा हो चुका है। मंथली तो टिका हुआ 1.1 पे, वीकली हल्का सा कम हुआ है 1.31 से, थोड़ा सा तो देखो कम होता है जब इतना भागेगा। अब निफ्टी बैंक को देखो 44,018 पे बंद हुआ, 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, फिर एकदम भागा, हल्का सा गिरा, फिर भागा, पीक बनाया 44,483 का, और लाइफ टाइम हाई आज अपना एक नया तैयार कर दिया, लाइफ टाइम हाई। मैडम बधाइयाँ, मुबारक, थैंक यू। फिर शुरुआत में एक बॉटम बनाया था 44,193 का, इसी बॉटम को आखिर में भी टच करने की कोशिश करी। फिर बाजार आखिर में थोड़ा ठंडा ही हुआ और फिर जहाँ पर ओपन हुआ था उससे थोड़ा पीक के पास तो नहीं कहूँगा, जहाँ ओपन हुआ था उसके आसपास है, डेज लो के आसपास बोलते हैं इसको टेक्निकली, वहाँ बंद हुआ, तो थोड़ा सा कमजोरी का संकेत है। लगभग 300 पॉइंट बढ़ा, 0.67% बढ़ के बढ़ा। और इसमें भी आज AU स्मॉल फाइनेंस देखो कितने गजब डाला है, SBI, इंडसइंड बैंक तो भाई साहब 1300 क्रॉस होने वाला है, इसका मेरा एक लॉट निकला है, बाकी सब इंटैक्ट है। बंधन बैंक भी इंटैक्ट है। HDFC बैंक की मैंने 1600 की 2 पुट्टे बेच दी, मैंने कहा ले लांगे, डिलीवरी ले लांगे, चक देंगे। PNB अभी साला डिलीवरी आए थे 4-4 महीने चलता भी नहीं है भाई। एक ICICI बैंक था जो गिरा हुआ था, बाकी सब भाग रहे थे। IDFC ने 70 क्रॉस कर दिया, मैंने इसका एक शेयर नहीं दिया अभी तक। ICICI में कम से कम 20,000 शेयर पड़े मेरे पास। हालांकि पहले इसका लॉट 9,000 का था, तब मेरे पास 2 लॉट उठाए थे मैंने, अब 15,000 का लॉट हो गया, तो 10 लाख का लॉट है 15,000 के हिसाब से। तो इसलिए मैं इसकी कॉल नहीं बेच रहा, सावधानी से बेचनी पड़ेगी, सीधा 15,000 शेयर हाथ से निकलेंगे ना। तो वो इसने भी यहाँ पे गैप छोड़ा है। हालांकि ये विद इन बोलिंजर बैंड है और ये अभी भी बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, कमज़ोर हुआ है। RSI इसका भी 67 के लपेटे पे आ गया। तो भैया ओवरऑल अब मैं यही कहूँगा कि देखो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सावधानी से काम करो। अब इसको भी देखिए, अगर हम इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस 44,311 पे बंद हुआ, तो अब 44,500 पकड़ लो, 500 पे ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है। 44,000 पे तो कॉल राइटर्स भाग गए, काटा। पुट राइटर्स भी हल्के हो गए थोड़ा सा, 43,500 पे भागे, 44,500 पे बढ़े हैं काफ़ी पुट राइटर्स, पर मैक्सिमम पेन 44,000 पे। कहीं ना कहीं इसमें मतलब अभी 44,000 का लेवल फिर से जल्द देखने को मिल सकता है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अब ये देखो 1.2 का बनाकर अभी 1.09 पर आ गया, मंथली वाला अभी भी तेज है। यानी अभी शॉर्ट रन में ऑप्शन चेन एनालिसिस ये कह रहा है, मतलब PCR का डेटा ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में निफ्टी बैंक में करेक्शन आ सकती है, पर लॉन्ग रन अभी भी बुलिश ही है ओवरऑल। तो आज मैंने बताया कुछ, मैंने खास प्रॉफिट बुक तो किए नहीं, आज सौदे भी कुछ नहीं किए मैंने, तो बाजार भाग रहा था तो आज मैं वॉच कर रहा था।
अब 2 दिन 3 दिन भागा, देखो ना आप, ये देखो मैं आपको बताऊँ, निफ्टी बैंक देखो जरा, निफ्टी देखो, निफ्टी बैंक क्यों, निफ्टी देखो, निफ्टी को देखो, कैंडल्स देखो निफ्टी की, आया, ये देखो। अब 2-3 दिन, एक दिन रिकवरी का था, 2 दिन में बहुत भाग गया, फ्राइडे और आज मंडे, मतलब जो मंथ की शुरुआत हुई है नई, उसके पहले 2 दिन भागा है। तो एक करेक्शन इसकी बनती है, तो डिप पे मैं फिर खरीदूंगा और फिर उम्मीद करूंगा बाजार तेज हो जाए। इसके लाइव डेमो दूंगा आप, अगर आप व्हाट्सएप पे लाइव डेमो देखना चाहें। देखिए मैं कोई टिप नहीं देखता हूँ, कोई एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं एजुकेशनल प्लान बनाता हूँ जिसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से शेयर बाजार में अजीब अजीब से माहौल आते हैं, अजीब अजीब से सिचुएशन आती हैं। जैसे ना लोग जाते हैं ना, जैसे टूर पे जाते हैं, जैसे मैं भी गया था, ब्रह्मोर गया था, तो वहाँ पे कोई आपको थोड़ी करूँ, आप भी जो ब्रह्मोर में गया, वहाँ ड्राइव किया, मैंने आपको वीडियोस शेयर करी, मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह का सफ़र है, तय आपने करना है, आपको करना है कि नहीं करना। अभी मैं ऐसे लेह लद्दाख में खुद जाना चाह रहा हूँ, तो मैं लेह लद्दाख की बहुत वीडियो देख रहा था, तो कोई बोल रहा था अच्छा सफ़र है, कोई कह रहा था बुरा सफ़र है। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ मुझे टिप दे रही है कोई, मैं ये देखता हूँ कि मुझे जाना है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये फैसला मैं अपने हिसाब से लेता हूँ। तो मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई एडवाइस नहीं देता हूँ, फिर क्लियरली बता दूँ, मैं आपको केवल समझाता हूँ और दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ बेसिकली, और उसके लाइव डेमो, जैसे लैब में जाके लाइव डेमो देते हैं, ऐसे में डेमो आपको दे देता हूँ। व्हाट्सएप पे लाइव डेमो देखना चाहे 7011-323-077, 7011-323-077, मेरी टीम को कॉल कर लिए, वो आपको मदद करेगी इस फ़ोन नंबर पर। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके आप देखते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा टेलीग्राम चैनल जिस पे बाजार सुबह सुबह आता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह